यह बात आज से 10 साल पुरानी है, जब मैं एक ऐसे अस्पताल में नर्स थी, जहां सिर्फ बूढ़े और लाचार लोग अपने आखिरी दिनों का इंतजार करते थे। वे ज्यादातर बिस्तर पर पड़े रहते थे, जैसे मौत के दरवाजे पर। उस रात मैं ड्यूटी पर थी, मेरी प्यारी सहेली के साथ। हम जैसे दो पहरेदार किसी मरते हुए किले। सोचिए, पूरे अस्पताल में 120 मरीज और सिर्फ हम दो स्वस्थ इंसान। हाँ, उनमें से कुछ अब भी अपने काम खुद कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो इमारत, वो रात कुछ तो अजीब था। रात के 3 बजे से सुबह 5:30 के बीच हमारा सबसे अहम चक्कर होता था डायपर बदलना, दवाइयाँ देना, पानी पिलाना। उस रात 2 वार्ड बचे थे, हम दूसरे वार्ड में घुसे ही थे कि एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। एक औरत की आवाज़, तेज और साफ, लेकिन उसमें कुछ रुकावट थी, जैसे पुरानी रेडियो फ्रीक्वेंसी हो, मगर जो बोला जा रहा था वो समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी साथी से कहा, तो सुनो जरा, कुछ गड़बड़ लग रही है। उसने कान लगाया और बोली, अजीब है, लगता है जैसे किसी ने टीवी या रेडियो ऑन कर दिया हो। उसने मुझे देखा, थोड़ा गंभीर, थोड़ा डरा हुआ चेहरा, और बोली, सही कह रही हो, लेकिन चलो काम पूरा कर ले। हम आगे बढ़ते गए, कान वहीं टिके रहे, और तभी आवाज़ एकदम बंद हो गई। आखिर में स्टेफनी ने कहा कि वो मरीज को नया शर्ट पहनाएगी, तो मैंने सारे गंदे कपड़े और चादरें बाहर ले जाकर हॉलवे में रखे हमारे सप्लाई ट्रॉली के पास जमा करनी शुरू कर दी। हमें नई चादरें, कंबल, स्किन क्रीम, तौलिए, बहुत कुछ चाहिए था, इसलिए दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया ताकि चीज़ें आसानी से लाई जा सके। एक पल के लिए मैं ठिठक गई, मन में ख्याल आया, शायद मैं थक चुकी हूँ, शायद ये सब बस मेरे दिमाग का खेल है। हम अपने अगले मरीज के पास पहुँचे। उसकी हालत बेहद खराब थी, पूरा बिस्तर, उसके कपड़े, यहाँ तक कि उसका शरीर भी सब गीले मल से सना हुआ था। हमें पूरा बिस्तर साफ करना पड़ा, उसे नहलाना पड़ा और नया पायजामा पहनाना पड़ा। मेरी पीठ स्टेफनी की तरफ थी, लेकिन उसकी आवाज़ अब भी सुनाई दे रही थी। वो मरीज से कुछ कह रही थी, उसे धीरे धीरे सीधा कर रही थी। जैसे ही मैं बाहर निकली, एक गंदी चादर मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। मैं झुकी उसे उठाने के लिए, और उसी पल मेरी नज़र खुले दरवाजे से होकर हॉलवे पर पड़ी। जो मैंने देखा, उसे आज तक भूल नहीं पाई हूँ।